सोनीपत बार एसोसिएशन में पिछले दिनों चुनाव के रिकॉर्ड की चोरी को लेकर अधिवक्ता जय भगवान शर्मा की अध्यक्षता में हाउसिंग की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में सभी अधिवक्ताओं ने कुल हुई रिकॉर्ड चोरी की घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की और कहा कि यह कृत्य बार की छवि को धूमिल करता है। भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो, इसके संदर्भ में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें कृष्ण मलिक पूर्व प्रधान, प्रेम अत्री पूर्व प्रधान, शशि प्रकाश वर्मा, अजय गहलावत, सुरेश गहलावत, राजकुमार पंचाल और रमन छिल्लर ने सर्वसम्मति से अनिल ढुल के डी बार का फैसला सुनाया। अधिवक्ता जय भगवान शर्मा ने बताया कि हाउस की मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि नवनिर्वाचित प्रधान अनिल ढुल को डी बार किया जाए और उनके खिलाफ बार काउंसिलिंग पंजाब हरियाणा को शिकायत पत्र देकर उनका वकालत लाइसेंस रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों के बारे में बार काउंसिलिंग को लिखित रूप से अवगत कराया जाएगा और बार काउंसिलिंग द्वारा ही चुनाव के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शर्मा ने कहा कि बार काउंसिलिंग द्वारा निर्देश दिए गए थे कि चुनाव के 2 महीने पश्चात तक सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं, जिसके लिए सारे रिकॉर्ड को बार कार्यालय में रखा गया और बाहर से ताला लगा दिया गया। हालांकि कल शाम को सूचना मिली कि किसी ने ताले तोड़कर सारे रिकॉर्ड चुरा लिए हैं। उस समय पुलिस के उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनके साथ हमने तुरंत शिकायत दर्ज कराई। क्या मीटिंग में ही क्या फैसले लिए गए? जनरल हाउस की मीटिंग में अनिल ढुल द्वारा जो हमारा जो वोटिंग का जो भी सामान था उसको चोरी करने बाबत जो शिकायत थी, उस शिकायत के रिगार्डिंग आज बार एसोसिएशन की मीटिंग हुई और मीटिंग में उन्होंने मेरे को अध्यक्षता सौंपी। अध्यक्षता में 6 आदमियों की मैंने कमेटी बनाई। 7 आदमियों की जो कमेटी जो बनी है, 7 आदमियों की कमेटी में ये फैसला लिया है कि उनको डिबार किया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, बार काउंसिल को लिखा जाए। 7 जो मेंबर थे कमेटी में, उनके क्या क्या नाम है? लिखे हुए आपको मैं लेटर में दे देता हूँ कॉपी की। तो जो फैसला लिया गया है उससे में जो प्रधान है सिर्फ उसी के खिलाफ लिया गया था या पूरी कार्यकारिणी? नहीं, प्रधान के खिलाफ, क्योंकि एलिगेशन ओनली प्रधान के खिलाफ था, इसलिए प्रधान के खिलाफ ही फैसला लिया गया। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की जो रणनीति है वो बार काउंसिल को लिखेंगे और इनका जो लाइसेंस वगैरह सस्पेंड करने के लिए है वो भी है, पुलिस कार्रवाई भी होगी और सख्त निर्णय लिया है। तो इससे बार एसोसिएशन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बार एसोसिएशन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बार एसोसिएशन के ऊपर इस तरह की जो कोई आदमी कार्रवाई करता है, हमेशा ही बार ने ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। तो जैसे वो खुद प्रधान पद पर हैं तो री इलेक्शन होगा या कैसे क्या लेगा? नहीं, इसका निर्णय लिया जाएगा, बार काउंसिल इसका निर्णय लेगी। ये जो प्रस्ताव है बार काउंसिल को भेज दिया जाएगा और बार काउंसिल से रिक्वेस्ट की जाएगी, क्योंकि पहले जो पेटिशन फाइल किया था उसमें था अभी रिकाउंटिंग करवाई जाएगी। अब जो उनके पास वोट का जो सारा जो बॉक्स है उनके पास चला गया है, तो रिकाउंटिंग का तो कोई औचित्य रह नहीं जाता है, इसलिए री इलेक्शन की ही गुंजाइश होगी। बाकी इलेक्शन का जो डिसीजन लेना है वो बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा ने लेना। जो इलेक्शन हुआ था वो काफ़ी फेयरली हुआ था, स्क्रीन भी लगाई गई थी। इस बात पे मैं नहीं जाऊंगा इलेक्शन कैसे हुआ था। इलेक्शन होने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद, हमने जो 2 महीने तक बार काउंसिल ने हमारे को लिखा था वो ये जो आपका सामान है, जितने भी इसकी सामग्री है, इसको आप सुरक्षित रखोगे और सुरक्षित रखने के लिए हमने उसको लॉक किया। लॉक करने के बाद आरओ को मैंने डायरेक्शन दी थी कि भाई आप इसको सील करके रखेंगे। उसके ऊपर एक लॉक का रूप सिंह भैया जो हमारे आरओ सीनियर आरओ हैं उनका लगा हुआ था, उसके ऊपर एक लॉक जो है और जो हमारे ढोल साहब हैं उनका लगा हुआ था, दोनों लॉक लगे हुए थे। तीसरे की रिक्वेस्ट भी कल आई थी। तीसरे की रिक्वेस्ट आने से पहले ये था कि भाई हम तीसरा लॉक नहीं लगने देंगे। तो रात को मैं अपने घर पे था तो मेरे को जानकारी मिली कि भैया ऐसे वहाँ ये जो बॉक्स है ये उठा लिया गया है। तो तुरंत मैंने कमिश्नर पुलिस से बात की और उसके तुरंत बाद फिर मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद पुलिस यहाँ पर थी, सेशन जज साहब थे, सीजीएम साहब थे और उन्होंने आके कहा कि भाई इसका एक्शन जो है इसके खिलाफ होना चाहिए। इसलिए हमने इसको उसी टाइम पे पुलिस को एक एप्लीकेशन दी और इसका जो एक्शन रिकमेंड उसके लिए किया। तो कहीं ना कहीं अनिल ढुल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पर इस तरह का ये जो है ये क्लियर कट है बार की मीटिंग में। तो उन्होंने जो भी कल का एक्ट एंड कंडक्ट था वो काफ़ी निंदनीय है और उसकी निंदा भी की है और उसके खिलाफ ये प्रस्ताव भी इस कमेटी ने पास किया।
तो अब ये मतलब बार काउंसिल चंडीगढ़ में भेजा जाएगा। बार काउंसिल चंडीगढ़ में भेजा। अधिवक्ता एवं प्रधान पद के प्रत्याशी अधिवक्ता कमल हुड्डा ने बताया कि 28 फरवरी को जिला बार एसोसिएशन के चुनाव हुए थे, जिसमें बाद में पता चला कि मतों की गिनती में हेरफेर की गई थी। 5 मार्च को मैंने बार काउंसिलिंग पंजाब हरियाणा में दोबारा गिनती की अपील की थी। अपील के पश्चात नवनिर्वाचित प्रधान अनिल ढुल से मैंने रिकॉर्ड रूम पर अपना ताला लगाने की सिफारिश की थी, पर उन्होंने ताला लगाने से मना कर दिया और हाउस की मीटिंग में इस विषय पर फैसला लेने की बात कही। हालांकि हाउस की मीटिंग होने से पहले ही रात को अनिल ढुल सारे रिकॉर्ड चुरा कर ले गए। जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला, मैंने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी और पुलिस अधिकारियों ने वहां पहुंचकर पूरे दृश्य का निरीक्षण किया। इन सबको देखते हुए आज जनरल हाउस की मीटिंग बुलाई गई, जिनमें सभी अधिवक्ताओं ने अनिल ढुल द्वारा किए गए इस कार्य की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए उन्हें डी बार करने का फैसला सुनाया और बार काउंसिलिंग पंजाब हरियाणा से सख्त कार्रवाई की मांग की। जी, आपके द्वारा रीकाउंटिंग की एप्लीकेशन लगाई गई थी जी। तो इसमें किस तरह से एप्लीकेशन लगाई और क्या आगे कार्रवाई हुई? हमारा 28/2/2025 को बार का इलेक्शन हुआ था, जिसमें मैंने प्रधान पद के लिए कंटेस्ट किया था और काउंटिंग के समय जो है मैं अंदर नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि भाई जो है काउंटिंग में कुछ बंडल्स की हेरा फेरी करके जो है मेरे बंडल जो है उसमें मिक्सअप कर दिए थे। इसी आधार पर मैंने जो है 5 तारीख को जो है बार काउंसिल ऑफ हरियाणा में जो है रीकाउंटिंग के लिए पिटीशन फाइल करी थी और उस पिटीशन के फाइल करने के बाद जो है अब जो मौजूदा इलेक्टेड प्रधान था अनिल ढुल, उसको मैंने कहा था कि भाई मेरा भी एक ताला जो है बैलेट बॉक्स पर लगा दो, क्योंकि मेरे एप्रीहेंशन है अगर भी किसी तरह की भी गड़बड़ इसमें हो सकती है। तो इस हमारे जो ऑब्जर्वर थे जय भगवान शर्मा जी, उन्होंने इस बारे में उनसे बात करी और उसने इस बात से मना कर दिया, अभी मैं ताला नहीं लगवाऊंगा और जनरल हाउस में फैसला कराएंगे। इससे पहले कि जनरल हाउस में सुबह मीटिंग होती, रात को 7:10 पर जो है मेरे को टेलीफोन आया, अगर भी कुछ आदमी लाइब्रेरी में घुस के जो है ना बैलेट बॉक्स वगैरह सारे उठा ले गए, जिस पर मैं यहाँ मौके पर आया। मैंने 112 पर टेलीफोन किया, पुलिस बुलाई और उसके बाद जो है डीसीपी वेस्ट से अपनी बात करी। उन्होंने फिर पुलिस ऑफिशियल भेजे यहाँ, उन्होंने भी सारी जांच करी कि हाँ यहाँ से जो है ताले तोले तोड़ के जो चाबी भी वहीं छोड़ के जा रहे थे ताले में दरवाजे में ही, तो उसको जो है फिर उसके बाद हमने कंप्लेंट दी आरओ के माध्यम से। मौके पर आरओ भी आ गए थे, सेशन जज साहब आए और सीजीएम साहब भी आए। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए, ये जो हुआ गलत हुआ। फिर उसको लेकर आज हाउस की मीटिंग रखी गई। इस काम के लिए जो अनिल ढुल ने किया उसके लिए फिर आज जनरल हाउस की मीटिंग आरओ के माध्यम से बुलाई गई और आज सारे जनरल हाउस ने यूनानिमसली ये फैसला लिया कि ये जो काम जो किया है बिल्कुल गलत था उसका। ये जो एक्ट एंड कंडक्ट जो था ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उसने इलेक्शन में गड़बड़ी करी है और उसके लिए इसको सदन से निष्कासित किया जाए। उस पर फिर कमेटी नियुक्त की गई अध्यक्ष द्वारा, तो कमेटी का भी आज यूनानिमस ये फैसला दिया है। अभी ये जो उस पर 2 बार बात करने के बाद भी जो उसने उचित रिप्लाई नहीं दिया और उसको जो है बार एसोसिएशन से डीबार कर दिया गया है। पिछले इलेक्शन में भी जो है इसी तरह की धांधली करके ये चुनाव जीते थे, उस इलेक्शन पिटीशन में भी ये साफ हो गया था। अभी 145 वोट जो है इन्होंने फर्जी उसमें काउंट की, जो वकील ही नहीं थे उनसे भी वोट दायर करवा रखी थी। तो आप क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करता हूँ कि इनके खिलाफ जो है बार काउंसिल में लिखा जाए और बार काउंसिल इसके के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और इसका जो है लाइसेंस भी रद्द किया जाए। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।